नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने। और आज का मेरा ये वीडियो इस विषय पर है कि इस समय पूरे विश्व में अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति है तो वो है पुतिन। अब आप कहोगे भाई ये तो ईरान का और इजराइल का मामला चल रहा था, चलाने वाले थे आप, युद्ध के विषय में बताने वाले थे, अब कह रहे हैं कौन खुश है। तो हकीकत यही है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया साथियों, मैं उस ट्वीट को पढ़ रहा हूँ, आप लोग उसको देख सकते हो। ट्वीट कोई वो नहीं है कि NATO nations have done absolutely nothing to help with the lunatic nation. No military decimated of Iran. The USA needs nothing from NATO, but never forget this very important point in time. ये है ट्वीट। इससे पहले भी कई ट्वीट्स आ चुके हैं उनके। कुल मिलाकर के इस ट्वीट में जो मतलब कहा गया है कि अर्थ से निकल रहा है वो ये है कि NATO नेशंस अमेरिका की बात मान नहीं रहे हैं। भविष्य में भी जब NATO को कोई ज़रूरत होगी तो अमेरिका भी उनकी बात नहीं मानेगा। एक बात ये रही, ये ट्वीट। एक और बात आई कि USA ने 15 पॉइंट फार्मूला रखा है ईरान के सामने। हालांकि ईरान इस बात का खंडन कर रहा है, लगातार खंडन कर रहा है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब इतने बड़े बड़े युद्ध चलते हैं उसमें पर्दे के पीछे से कोई न कोई बात कर रहा होता है। एक बात और आ रही है, ईरान का ऐसा मानना है कि US के प्रेसिडेंट इस तरह से कह करके कि हम युद्ध को बंद करना चाहते हैं, 15 पॉइंट फार्मूला, ये फार्मूला आदि बातें करके वो हमारे ऊपर और तेज़ी से अटैक करने वाले हैं। कई ऑप्शंस पर बातचीत चल रही है, विचार चल रहा है यूरोप में। ये हम नहीं कह रहे हैं, वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। ये सब इन सब जगहों पर छपी हुई है, इनकी एनालिसिस छपी हुई है। तो एनालिसिस ये कहती है कि USA कई ऑप्शंस पर ग्राउंड लेवल पर अटैक करने की सोच रहा है, ग्राउंड पर ट्रूप्स उतारने की सोच रहा है। इसमें से पहला है खार्ग आइलैंड, जहाँ से ईरान का 90% तेल जाता है। अगर खार्ग पर कब्जा कर लेता है USA तो ईरान की आर्थिक रूप से कमर तोड़ डालेगा। दूसरा एक और है लार्क आइलैंड और एक और है अबू मूसा आइलैंड, और दो और छोटे छोटे आइलैंड हैं इसी अबू मूसा के पास में। इन जगहों पर अगर कब्जा करता है तो पूरे ऑयल को, उस हरमुज के स्टेट ऑफ हरमुज से पास होने वाले टोटल ऑयल को ये क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा। यही 2-3 स्ट्रेटजिक पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जहां पर अगर USA कब्जा कर लेता है तो ईरान हो सकता है घुटनों पर आ जाए। इसी तरह से और इस तरह से करके ईरान को आर्थिक रूप से कमज़ोर करके USA थका सकता है या रोक सकता है। इधर एक बात और भी है, अब मेन मुद्दे पर आती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है NATO से खफा है, जैसा कि ट्वीट में उन्होंने कहा। तो अमेरिका ने भी कह दिया है कि जो मिसाइलें या मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की तरफ जाने वाले थे, अब वो यूक्रेन नहीं जाएंगे, वो सीधे मिडिल ईस्ट की तरफ निकाल दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है NATO ने हमारा साथ नहीं दिया। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या मुफ्त में ये हथियार दिए जा रहे थे यूक्रेन को? तो नहीं। असल में रशियन एसेट्स को जो फ्रीज किया गया था और कुछ NATO कंट्रीज थे
जो कि अपने पास से यूक्रेन को सहायता देने के लिए, युद्ध में बनाए रखने के लिए, जिससे वो हारे नहीं यूक्रेन, इसके लिए 750, ध्यान रखिएगा, $750 मिलियन एड में दिया था। अमेरिका को दिया था कि आप इसके ही अस्त्र शस्त्र खरीद करके, अस्त्र शस्त्र बना करके इतने मूल्य का यूक्रेन को सप्लाई कर दो। अब अमेरिका ये करा, अब यूक्रेन को नहीं जाएगा हथियार, ये सीधे जाएगा मिडिल ईस्ट, ईरान के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग हमारी सहायता कर नहीं रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? इसमें हमें ज़रूरी है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के नेटो यूक्रेन एक गहरी चाल में फंस गया है, और इसका फायदा कौन लेगा? पुतिन। कल तक जो पुतिन, जिनका तेल नहीं खरीद सकते हो, जिनसे कोई संसाधन नहीं खरीद सकते हो, आज अमेरिका कई देशों को अलाउ कर दिया है कि तुम लोग इससे, क्या नाम है, तुम लोग जो है तेल खरीद सकते हो रसिया से, और इंडिया को तो अलाउ हो ही गया है, देख ही रहे हो आप। तो इससे रसिया की कमाई भी हो रही है, और उधर यूक्रेन जो है थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है, क्योंकि अस्त्र की सप्लाई कमज़ोर हो गई है उसको। तो पुतिन जो है आगे बढ़ते हुए यूक्रेन में चले जाएंगे। ये पूरा गेम है, समझ रहे हैं? अच्छा, एक बात और भी कि ईरान ने जो है, ईरान ने दोबारा एक लिस्ट जारी किया है और कहा है कि भारत जो है हमारा मित्र राष्ट्र है, इसलिए भारत के टैंकर्स भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजर सकते हैं। उसमें चाइना भी शामिल है, साउथ कोरिया भी शामिल है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जहाँ का किम जोंग उन, कौन सा वो शासक है वहाँ का, रूलर। इसी तरह से कई कंट्रीज, 5 कंट्रीज हैं जिनको अलाउ कर रहा है ईरान, उनमें से एक भारत भी। तो ये भारत की अच्छी खबर है, और इससे मोदी सरकार को थोड़ी सी राहत तो मिल ही सकती है आयरलैंड गैस को लेकर के। अब यहाँ पर ईरान के जो वेस्टर्न कमांड के चीफ थे, पर्शियन गल्फ उन्हीं के अंडर में आता था, अली रेजा तांग्रेसी, उनको जो है इजराइल ने एक अटैक में निपटा दिया, मार दिया। समझ रहे हैं? खत्म कर दिया। अब यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है, आप लोग समझिए इस बात को, कि आप लोग ये देख रहे हो कि आए दिन कोई न कोई ईरान वगैरह में उड़ाया जा रहा है, जो भी चीफ बनने की कोशिश कर रहा है उसको उड़ा दिया जा रहा है। लेकिन 2-3 लोग ऐसे हैं ईरान में जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना कोई अटैक हो रहा है। और इन्हीं में से पहला बंदा है अगराची। अगराची जो है ये फॉरेन मिनिस्टर है ईरान का, ठीक, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है इस समय भी। तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि इनको मर जाना चाहिए, कायदे से निपटा देता ये से। और एक और जो कि इस समय संसद की स्पीकर हैं गलीबाफ, मोहम्मद गलीबाफ, ये जो है ये कई बार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ईरान में लड़े थे और हार गए थे। फिलहाल इसमें ईरानी संसद की स्पीकर है। इन्होंने जो है, इनको भी सुरक्षित किया गया है, ये भी खुले में घूम रहे हैं बड़े आराम से। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों को छोड़ दिया है टॉप लेवल के लीडर्स में, ठीक है। तो ये जो टॉप लेवल के वो हैं, इनको छोड़ रहा है यूएसए, बाकी को मार रहा है। क्यों? क्योंकि यूएसए को भी बातचीत करने के लिए या भविष्य में आवश्यकता पड़े तो किसी को रिजीम पर बैठा तो सके। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी हैं।
आने वाले दिनों में क्या होता है, अगर ये दोनों ईरान के हेड बन जाएं, सुप्रीम बन जाएं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि दोनों अमेरिका के भी चहेते हैं, समझ रहे हैं। तो ये पूरा इसमें गेम चल रहा है। अब इसमें जो है एक चीज़ और भी आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया होगा कि आने वाले दिनों में या तो जो है, या तो ये जो है ईरान के पावर सेंटर ये दोनों बन जाएंगे, कौन, जिनकी विषय मैंने बताया, और या तो फिर जो है इन दोनों का भी खात्मा हो जाएगा। लेकिन खात्मा नहीं होगा, क्योंकि यूएसए और ईरान, यूएसए और इजराइल, इन्हीं दोनों के थ्रू जो है अपनी वार्ता को जारी रखना चाह रहे हैं। बाकी 15 शर्तें तो मालूम ही है, वीडियो लंबा खींच रहा है इसलिए मैं इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता। नहीं तो कुल मिलाकर के अमेरिका के लिए बहुत कांटे की स्थिति बन गई है, बहुत परेशानी भरा खेल। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, कब तक ये युद्ध रुकता है। फिलहाल यूएस डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि अभी 4 से 6 हफ्ते तक युद्ध और चल सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, कितनी जल्दी युद्ध समाप्त हो जाता है, देश के लिए उतना ही अच्छा हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।